हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विथ कुंदन अनमोल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 16 फरवरी को कक्षा 10 हिंदी की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए इस वीडियो में कि हमने जो 15 फरवरी को आपको हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज आपके बीच वीडियो के माध्यम से दिया था। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वही आपको दिखाएंगे, बतलाएंगे कि देखिए हमारे द्वारा सिलेक्टिव क्वेश्चंस कैसे परीक्षा में हूबहू आए हैं और उससे आपको कितना प्रॉफिट हुआ होगा यदि आप उस वीडियो को देखेंगे। तो बिना समय का बर्बाद किए आइए हम सीधा टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे द्वारा बताए हुए प्रश्न कैसे परीक्षा में हूबहू आए। हमारे बताने का सिर्फ यही मकसद है कि आप इस वीडियो को देखकर ये बात समझ पाएँ कि हमारे चैनल द्वारा जो भी आपको प्रश्न उपलब्ध कराए जाते हैं वो सटीक होते हैं, वो एक एनालिसिस किए हुए होते हैं और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास हमने दो कोड वाले पेपर उपलब्ध हमारे पास हुए हैं। एक 801 डीए है और एक 801 डीई है। तो हम दोनों को देखेंगे, इसके ऑप्शनल क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे और फिर आपको दिखलाएंगे कि कैसे खंड ब जो 50 नंबर का होता है वो 50 में से 50 प्रश्न हमारे द्वारा बताए हुए ही आए हैं, 50 नंबर में से 50 नंबर का। तो आइए पहले 801 डीए के हम ऑप्शनल क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं सरसरी निगाहों से बहुत ही जल्दी। पहला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। सही उत्तर होगा शुक्ल युग। आप इसको आंसर मिला लीजिएगा, मिलाकर आप अपने को देख लीजिएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। 801 डीए सेट के बारे में हम आपको बतला रहे हैं। तो देखिए पहला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के। गबन किस विधा की है, तो उपन्यास विधा की। तीसरा है कंकाल के लेखक। सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। कलम का सिपाही कृति है, किसकी कृति है, किसकी रचना है, तो अमृत राय जी की। आगे पूछा है शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, तो सही उत्तर होगा 1919 से 1938 ईस्वी तक। आगे साकेत किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की। महादेवी वर्मा के बारे में पूछा है कि किस युग की कवियत्री हैं, तो छायावाद युग की। आंसर यहाँ से आप देख लीजिए कि महादेवी वर्मा किस युग की हैं, तो छायावादी युग की कवियत्री है। उसके बाद पूछा है कि गंगा लहरी किसकी रचना है, तो ये पद्माकर जी की है। आगे पूछा है प्रश्न 9 में कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। सही उत्तर होगा 1843 से अब तक आधुनिक काल की समय सीमा मानी जाती है। प्रश्न नंबर 10 बहुत से बच्चों ने गलत किया है। क्यों गलत किया है, क्योंकि इसमें पूछा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, युगांत होगा। बहुत से लोग क्या किए, निहार देख कर मार दिए, कह रहे निहार भाई नहीं पूछा था। आगे पूछा है हास्य रस का स्थायी भाव, तो सही उत्तर होगा हास। 12 नंबर में पूछा है पीपर पात सरिस मंडोला, ये कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। उसके बाद पूछा है कि सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं, तो सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। ये 13। और आइए अब प्रश्न नंबर 14 की तरफ रुख करते हैं। उपसर्ग वाला प्रश्न है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग कौन है, तो उप होगा। प्रत्यय के भेद पूछा है, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। आगे पूछा है प्रश्न हानि लाभ में समास, तो द्वंद्व समास होता है। मछली का परिवाची शब्द पूछा है, तो मीन होता है। 18 नंबर यद्यपि में कौन सी संधि है, यड़ संधि। 19 नंबर मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति में बहुवचन रूप कौन सा होगा, तो इसका सही ऑप्शन डी नंबर मधुनी। लास्ट प्रश्न आपका 20 नंबर है पठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष पूछा है, तो ये प्रथम पुरुष द्विवचन में है। बी नंबर इसका आंसर, ये बी नंबर आपका आंसर इसका सही है। तो ये 20 प्रश्न हमने ऑप्शनल वाले का आंसर बता दिया 801 डीए सेट का। अब हम आपको इसी सेट में का दिखाते हैं कि हमने जो प्रश्न बताए थे 801 डीए में कितने प्रश्न आए। हमने कहा कि 50 में से 50 आया, कहने से होगा नहीं, आप देखेंगे तो मानेंगे ना। 15 तारीख वाला वीडियो जाकर चैनल डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिला लीजिए कि क्या हम झूठ बोल रहे हैं या हमारे द्वारा बताए सारे प्रश्न आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, और आपको भरोसा हमारे चैनल पर दिखलाना होगा, समझना होगा। देखिए प्रश्न नंबर 1 में हमने संदर्भ भी लिखा था, मित्रता चैप्टर पाठ एक महत्वपूर्ण पाठ में डाला था, दूसरा भारतीय संस्कृति। तो पहले लड़ गया, दूसरा का तो बात ही छोड़िए। और इसका हमने प्रश्न नंबर 1 संदर्भ बताया था कि इसी तरह लिखना है मित्रता वाला। अब देखिए मित्रता वाला का संदर्भ लिखने का आ गया, ये हो गया आपका मित्रता चैप्टर से ये दिया था। प्रश्न नंबर 1 हूबहू मिल गया। उसके बाद पद्यांश वाला का हम बात करते हैं। तो पद्यांश में हमने आपके लिए बताया था कि आप सूरदास जी के पद को पढ़ लीजिएगा। ये देखिए वीडियो बनाते समय जो हमने सीट यूज किया था वही है, आप वीडियो के लिंक में भी देखेंगे तो यही वाला पेज का आपको वीडियो मिलेगा। महत्वपूर्ण पाठ 1 नंबर में एक सूरदास के पद इंपॉर्टेंट लिखा है ना भाई, देखो पहले दूसरा में छपा है निर्गुण कौन देश को वासी सूरदास जी का ये पद है, इसमें भी संदर्भ सहित लिखना है। तो 6-6-12 यहीं से छप गया। प्रश्न नंबर 30 संस्कृत वाला हमने बताया था कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, और हमने वाराणसी चैप्टर का चर्चा किया था महत्वपूर्ण पाठ में। और एक भारतीय संस्कृति, संस्कृत गद्यांश होगा, संदर्भ 2 अंक का, 3 अंक हिंदी होना था। वाराणसी चैप्टर ये भी आया है। संस्कृत पद्यांश तो और सटीक एनालिसिस था, इसमें तो 2 चैप्टर था, लेकिन ये पद्यांश में केवल एक ही चैप्टर होता है, एक ही एक्सरसाइज बताए थे हमने, कौन सा, जीवन सूत्राणी।
दिमाग एकदम हिला देने वाला था। देखिए जीवन सूत्राणी से आया भरोसा। आप सोचिए कैसा कैसा एनालिसिस हमारे द्वारा किया गया कि हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। आइए देखिए, मुक्तिदूत हमने बताया था कि गांधी जी का चरित्र चित्रण। भाई देखो, मुक्तिदूत गाजीपुर जिला के लिए नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण सेम छपा है, डबल टिक बता रहा है कि इम्पोर्टेंट है। ये भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल गया। सारा प्रश्न तो मिल ही रहा है, क्या चाहिएगा। आइए, जीवन परिचय में भी गर्दा करने वाला हमारे द्वारा आपको बताया गया था कि रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद। रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद महत्वपूर्ण दिख रहा है आपको, रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद। आइए, जीवन परिचय कवि में तुलसीदास जी। इसमें हमने 3 बताया था कि तीनों को पढ़ लीजिएगा, तीनों में से कोई आएगा। तो तुलसीदास आपका दिख ही रहा है। 7 नंबर में श्लोक, इसमें कोई वाहवाही वाली बात नहीं है क्योंकि श्लोक तो याद करके आपको लिखना था। प्रश्न उत्तर ये 4 नंबर का था। इसमें हमने 2 चैप्टर बोला था कि एक चंद्रशेखर वाला याद करिएगा, क्योंकि आपको दिखाते हैं 4 नंबर में दिख रहा होगा चंद्रशेखर क आसित, और एक हमने वाराणसी चैप्टर बताया था जो दूसरा आया है भारतीय संस्कृति मूलम की मस्ती। दोनों प्रश्न छप गए। और इन सबसे मज़ेदार बात क्या है, बड़ा प्रश्न 9 नंबर वाला जो होता है, हमने बताया था 4 निबंध तैयार करने को। और आपको देख कर हैरानी होगा कि जो हमने निबंध में, यहाँ देखिए ध्यान से, नारी सशक्तिकरण 1 नंबर पर किया है ना, कुल अंक 9 यहाँ पर छापा था 15 वाले वीडियो में। नारी सशक्तिकरण हूबहू प्रश्न आए हैं। हमने आपको दिखलाया कि 50 में से 50 प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए हूबहू आए हुए हैं। तो आगे हमको बताने का मकसद ये है कि गणित का जब अभी वीडियो हम आप डालेंगे आप देखिए और उन चैप्टर को, उन सवाल को जरूर हल करिए। उसी के जैसा हूबहू छपे ना छपे, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपको प्रश्न देखने को आपको 21 तारीख वाले परीक्षा में भी मिलेंगे, ऐसा हमको भरोसा है। ये बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए भी। और अभी थैंक यू की बात नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके हम दूसरे सेट का भी आंसर आपको दिखला देना चाहते हैं। आइए, अब हमारे पास दूसरा सेट बच्चों के माध्यम से मिला है 801 डी। इसमें भी 50 नंबर का बताया हुआ आया है, 50 नंबर का। देखिए कैसे, पहले हम ऑप्शनल का आंसर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी किस युग के लेखक हैं। सही उत्तर होगा भारतेंदु युग। दूसरा पूछा है कि गुनाहों का देवता किस रचना की विधा है। उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का। तीसरा है कि हंस पत्रिका के संपादक तो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। 3 नंबर में। आइए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है तो जीवनी। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है तो मोहन राकेश जी। रामचंद्र शुक्ल जी किसके रूप में जाने जाते हैं तो ये है कि आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आकाशदीप का लेखक पूछा था जयशंकर प्रसाद। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। प्रश्न नंबर 9 कन्फ्यूजन था, केशवदास का विधारा रीतिकाल में ये सब दे दिया था रीतिबद्ध रीतिमुक्त, तो सही उत्तर होगा इसका रीतिबद्ध, बच्चा ने गलत किया है। रामचंद्रिका किसकी रचना है तो ये केशवदास की है। करुण रस का स्थायी भाव पूछा था शोक। 12 नंबर में एक दिया था सोह तोड़े पित पट श्याम सोलो ने गात अमनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। अलंकार पूछा था तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसका सही उत्तर होगा। रोला छंद में चरण पूछा था 4 चरण। अधिग्रहण का उपसर्ग पूछा है अधि होगा। प्रत्यय के भेद पूछा है तो सही उत्तर इसका 2 होगा। आगे 16 नंबर तिरंगा में कौन सा समास है तो द्विगु समास। प्रत्येक शब्द की संधि यण संधि, प्रतिधन एकम हो जाएगा। खीर का तत्सम रूप पूछा है तो क्षीर होगा। नद्य शब्द का वचन और विभक्ति पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी एक वचन। उसी प्रकार 20 का हसीसियत का धातु वचन पूछा है द्विवचन मध्यम पुरुष है। ये 20 प्रश्नों का उत्तर बता देने के बाद अब आती है बारी कि हमने जो बताया प्रश्न उसमें क्या एक ही कोड वाला में आया है या अन्य कोड में वाली। तो हमको 2 कोड मिला था। अब दूसरे कोड की चर्चा करते हैं। इस कोड का नाम है 801 DE। 801 DE हम पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए 801 DE का 801 डी पहला मित्रता चैप्टर से छपा है। संदर्भ लिखना है और ये रेखांकित अंश और ये और एक प्रश्न है। ये भी मित्रता से आ गया ना हूबहू। ये मित्रता कहानी बड़ा महत्वपूर्ण था। दूसरा ये हमने बताया था क्या कि भाई यहाँ देखो मित्रता बताया था। दूसरा बताया था कि सूरदास जी का पद इम्पोर्टेंट है। 15 तारीख का वीडियो में ये सब दिया हुआ है। उसको जो देखा होगा उसके बाद थोड़ा सा भी पढ़ लिया होगा ना तो अच्छा आपके नंबर आएगा। देखिए आया होगा। अब क्या आएगा, उधो मोहि ब्रज विसरत नहीं, सूरदास जी का पद है। आगे अब गणित वाला पेपर की बारी है, उसको आप ध्यान से देखिए। उसमें भी गर्दा अगर ज़्यादा नंबर आपको लाना है तो जो अभी हम वीडियो बनाकर डालेंगे गणित के उसको देखिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए कि उनका भी भला हो। क्योंकि कहा जाता है कि कर भला तो हो भला। यदि आप दूसरे का भला करेंगे तभी आपका भी भला होगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 के हिसाब से कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। बताए थे ना कि वाराणसी चैप्टर का है। ध्यान से देखिए वाराणसी चैप्टर का ही है।
इसका हिंदी लिखना है और संदर्भ लिखना है। संदर्भ बताए थे कि 4 को लिखोगे तो 8 नंबर का छप जाएगा। ये भी हम बताए थे जीवन सूत्राणी का ही ये है, ध्यान से देखिए। हूबहू एकदम छपा है महात्मा गांधी की चरित्र की विशेषताएं लिखने का। उसके बाद ये लेखक वाले हम बात करते हैं। 26 नंबर में देखिए रामचंद्र शुक्ल जी और जयशंकर प्रसाद दोनों आए हैं, जो पसंद हो दोनों में से लिख लीजिए। उसी प्रकार इसमें आपका तुलसीदास जी और सूरदास जी दोनों आए हैं, जिसके इच्छा आप लिखे होंगे। ऑप्शन आपके पास दोनों था। संस्कृत उत्तर 2-2 4 नंबर वाला है, तो इसमें भी देखिए वीर वाले चैप्टर से और चंद्रशेखर वाले चैप्टर से। वीरा वीरण पूज्य थे, चंद्रशेखर और वाराणसी तीनों में का बोले थे, 2 आपका आ गया इसमें भी। अब देखिए गर्दा वाला बात, निबंध का जो सबसे ज़्यादा नंबर का था 9 नंबर का, क्या बताए थे? नारी सशक्तिकरण पिछले वाले में आया हुआ है। और इसमें देखिए पर्यावरण विज्ञान जनसंख्या बताया था, तो देखिए 3 नंबर और 4 नंबर, विज्ञान है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि, और विज्ञान के चमत्कार आया हुआ है। हूबहू मिल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि हमारे द्वारा जो भी सटीक एनालिसिस किया गया है वो आपके परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ है हिंदी की परीक्षा में। और हमको ये विश्वास है कि गणित का पेपर जो अब 21 तारीख को है, तो उसमें भी आपको एकदम हूबहू प्रश्न वही देखने को मिलेंगे जो हम सेलेक्ट करेंगे। तो आप यदि चाहते हैं कि आप परीक्षा से पहले आपकी तैयारी एक बार अच्छे तरह से रिवीजन हो जाए, तो मैं जो टॉपिक आपको बताऊंगा इस वीडियो में, इसके बाद जो गणित का वीडियो आएगा तो उसको आप देखिएगा और उसको ज़रूर से ज़रूर उसको आप रिवीजन करके जाइएगा, ताकि आप जब परीक्षा में बैठे तो जब उससे प्रश्न बने तो आप आसानी से उसको करके आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं सब शुभेच्छाओं के साथ हम इस वीडियो को अब रोकना चाहेंगे और आपको जल्द से ही जल्द हम गणित वाले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हम इस वीडियो को यदि अच्छा लगे, हिंदी वाले कॉन्सेप्ट से आप थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हैं, तो आप अपने दोस्तों मित्रों के बीच भी वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए ताकि आप आगे जो भी महत्वपूर्ण विषय आपके परीक्षा से आपके पढ़ाई से संबंधित हो, आपको नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जब वीडियो चैनल के माध्यम से पढ़े तो आपके पास तुरंत उसकी सूचना आपको यथाशीघ्र मिल जाए। थैंक यू सो मच।